गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। पाठ 1 फूल और कांटा। इस पाठ को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। पाठ दो तेनालीराम। इस पाठ को भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। पाठ 3 पर्यावरण प्रदूषण। इसमें पर्यावरण के प्रदूषण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन तीनों प्रदूषण को हम पढ़ेंगे और किन कारणों से ये फैल रहा है और इसके बचाव और कौन कौन सी बीमारियां इनसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं यहाँ से। आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या अत्यंत भयंकर रूप धारण करती जा रही है। ये तो आप लोग समझते ही हो। आधुनिक युग कल मशीनी युग है। इसमें काफ़ी काम मशीनों के द्वारा होते हैं तो और उससे धुआं वगैरह निकलता है। तो ये क्या बोला इन्होंने कि ये समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। यदि इस समस्या का निराकरण समय रहते न किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि जबकि प्रदूषण की समस्या मानव जाति को निगल जाएगी, यानी मानव यानी हम सबको निगल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों को काफ़ी बीमारियां हो जाएगी जिससे हम कम उम्र में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके उपाय दे रखे हैं, वो क्या है वो हमें अपनाने हैं। अतः प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों पर अमल करना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट दिया इन्होंने वृक्षारोपण, यानी हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखो, वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाए और भारी संख्या में नए वृक्ष लगाए जाए। घरों में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। अभी जो बीमारी फैली है कोविड-19 कोरोना जो वायरस अभी आया है, तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी सब में, क्योंकि पेड़ पौधे हम लोगों ने काट दिए थे लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह बनवाने के लिए या कोई भी काम के लिए। लेकिन अगर जिन घरों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बहुत कम हुई है। वहाँ पे लोगों को आराम से जीवन जीने का मौका मिला। उन लोगों को हमें अच्छी शुद्ध वायु के लिए हमें घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो और वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं हमसे, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। फिर वनों के विनाश पर रोक लगाई जाए। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? वनों के विकास पर। वन कटते जा रहे हैं लोग, औद्योगिक वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगा रहे हैं तो वनों का भी विनाश कर रहे हैं, ताकि वन्य जीव भी इधर उधर भटकते हैं बेचारे, वो भी शहरों में की ओर आ जाते हैं। इसलिए हमें वनों को नहीं काटना चाहिए। तीसरा है बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जाए। बस्ती और नगर के समस्त वर्जित स्थानों के लिए, यानी कचरा वगैरह डालने के लिए हमें नगर से दूर जगह होनी चाहिए और उसको एक खड्डे में बंद कर देना चाहिए। फिर है बस्ती व नगर। चौथा पॉइंट है बस्ती व नगर में स्वच्छता और सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई काम करने वाला ही आए हमारे घर के आसपास, हम खुद भी हमारे घर के आसपास सफाई रख सकते हैं। कचरे को जगह जगह नहीं डालेंगे तो अपना आप ही हमारा घर, जैसे हम घर को साफ रखते हैं उसी तरह हमारे घर के आसपास की जगह को भी साफ रखना चाहिए, गली मोहल्ले को भी। फिर फिफ्थ पॉइंट है पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी पीने के लिए जो पानी है उसकी शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, साफ पानी। क्योंकि जहाँ नदी नाला गाँवों में क्या तालाबों में तालाब और छोटे छोटे नल बने हुए होते हैं कुएँ, उसमें गंदगी न डालें ताकि वही पानी हम लोग पीते हैं। और तालाबों में गाय भैंसें भी बैठी रहती है, वो पानी हमको नहीं पीना चाहिए। उस पानी में को शुद्ध करके यानी बॉयल करके पानी पीना चाहिए, या उसमें फिटकरी का उपयोग करके फिर पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए पानी को। और उसमें पड़े पानी में गंदगी फैल जाती है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की एक टिक्की आती है जिसे लाल दवा भी बोलते हैं, उसको डाल देना चाहिए ताकि वो गंदगी हट जाए। फिर 6 पॉइंट परमाणु विस्फोटों पर पूर्णतः नियंत्रण लगाया जाए।
यानी लड़ाई झगड़े होते हैं देशों के, लोग परमाणु विस्फोटक करते हैं एक दूसरे आजमाने के लिए, शक्ति आजमाने के लिए, वो तो उन पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है। हमारा पर्यावरण क्या है? रक्षा कवच, हमारा रक्षा कवच है। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, ये ध्यान रखना, जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। जो किससे हमें विरासत में मिला है? प्रकृति से। यह हम सबका पालन करता जीवन धारा भी याद है। याद रखिए, पर्यावरण हम सबका है, इसलिए इसकी रक्षा का दायित्व भी हम सभी पर है, किसी एक पर नहीं है। पर्यावरण हम सबका है और हम इसका क्या दायित्व है हमारा? कि इसको शुद्ध रखा जाए, साफ रखा जाए, इसकी रक्षा की जाए, क्योंकि मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्योंकि एक मानव ही है प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, बुद्धि वाला, जो इस बुद्धि से पर्यावरण को रक्षित कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है। बाकी जीव जंतु नहीं कर सकते। और इसी ने पर्यावरण को बिगाड़ा भी है, इसलिए इसकी रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व भी मनुष्य का ही है। यानी पर्यावरण को कौन बिगाड़ता है? मनुष्य, हम लोग ही। इसलिए हमारा दायित्व है कि पर्यावरण को की रक्षा करें, हमारा ये दायित्व है। फिर प्रदूषण रोकने का ये मतलब कदापि नहीं कि हम अपने कारखानों को बंद कर दें। ये भी नहीं हो सकता कि हम कारखाने बंद कर दें। अगर कारखाने बंद कर देंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे खुद के खाने के लाले पड़ जाएंगे, या यातायात के साधनों का प्रयोग न करें और पाषाण काल में लौट जाए। ये नहीं है, ध्यान रखना। या विज्ञान के चमत्कारों और औद्योगिक प्रगति को ताक पर रख दें। वास्तव में समस्या का हल वापस लौटने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। यानी इन चीज़ों से कैसे निपटारा जाए, उनको कैसे कम किया जाए, वो करना है हम लोगों को। इन लोगों कारखानों को वगैरह इनको बंद नहीं कर सकते हम, पाषाण काल में नहीं जा सकते, ये कह रहे हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है बस। इसके लिए प्रदूषण पैदा करने वाले परंपरागत ईंधनों का उपयोग कम करके सूर्य, हवा, पानी से शक्ति उत्पन्न कर कल कारखानों और वाहनों को चलाएं। प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार रहे। किस तरह? प्रकृति का भंडार। आबादी और गंदगी को नियंत्रित करें। आबादी कम होगी तो अपना गंदगी भी कम होगी, आबादी ज़्यादा होगी तो गंदगी भी ज़्यादा होगी, गंदगी फैलाएंगे लोग। इसलिए इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए हमें। तथा जहरीले पदार्थों का प्रयोग यदि बंद न करें तो कम अवश्य कर दें। यानी जहरीले पदार्थों का उपयोग अगर यदि बंद ना कर सकते हैं तो भले कम कर सकते हैं उसको। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखते हुए अपनी धरती को प्रकृति में रखें। इससे पर्यावरण स्वस्थ, समृद्ध और सुंदर बना रहे। प्रकृति में धरती ऐसी बनी रहे जिस पर, देखो अब ये जो मैं पंक्तियाँ बोलूँगी उसका सार यहाँ पे दे रखा है ना। फूल ही फल ही विटप विधि नाना, मंजू ललितवार वेली विटाना, मंजू मंजूते मधु कर श्रेणी, विविध बयानी वही सुख देनी, ऋतु बसंत वह विविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। यानी पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है। यहाँ पेड़ लगाना, देखो फल फूली विटप विधि नाना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाना सदा से पुण्य का कार्य माना गया है। नर ही नहीं अपितु नारियां भी पीपल, बरगद, आम, नीम, बेल, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष को लगाना महान धार्मिक कृत्य मानती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आदमी लोग, नर यानी आदमी, मनुष्य, आदमी लोग ही का ये पेड़ पौधे वगैरह उगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन औरतें भी ये काम करती। जैसे हम कार्तिक में पीपल और नीम को पानी देने जाते हैं, आम, नीम, बेल, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी को वृक्ष को लगाते भी हैं और पूजा भी करते हैं इन लोगों की, इन पौधों की, इन पेड़ों की धार्मिक कृत्य मानती है। आज भी पानी के स्रोतों, देवालों, मार्गों के निकट पेड़ लगाने और लगे पेड़ों को न काटने की प्रथा समाज में व्याप्त है। यानी सड़क के किनारे या अपने एक मंदिरों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, या मार्गों के, सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन पे एक वाइट कलर का या ब्राउन कलर का घेरा होता है, मतलब उस पर पेंट किया हुआ होता है, तो उसको काटना वर्जित समझा जाता है। पेयजल स्रोतों के निकट या तटों पर मलमूत्र त्याग पाप कर्म माना जाता है। यानी पेयजल स्रोत जब पीने योग्य पानी हो, तटों पर निकट
तटों पर मलमूत्र यानी बाथरूम वगैरह करने के लिए पाप कर्म माना जाता है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी करना चाहिए। ये साफ बता रहे हैं कि वो पाप कर्म है, क्योंकि जहाँ हम टॉयलेट करते हैं पानी के नदी या कोई भी पीने के योग्य पानी है वहाँ पर, तो वो पानी ही टॉयलेट जो होती है, बाथरूम वगैरह ये बोला मलमूत्र जो भी वो पानी के अंदर चला जाता है, वही लोग हम पीते हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप कर्म माना गया है इसको। इन संस्कारों को मानते हुए हम संभवतः पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। इनको मनाते हुए स्वभावतः पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, यानी पर्यावरण को बचा सकते हैं, उनका रक्षण कर सकते हैं। यह हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पर्यावरण को कैसे बचाना है, कौन सी बीमारी होती है, किस कारण से होती है, वो सब इसमें दिया गया है। इसके शब्दार्थ वगैरह हो गए, सब विकल्प भी हो गया है, खाली जगह भी हो गई है, सही राइट रॉन्ग भी हो गया है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, बताने हैं आपको। जल प्रदूषण कैसे होता है, या जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? उत्तर, जल में अनेक कार्बनिक, ये वीडियो में बताऊंगी बेटा, और कहीं भी नहीं, वापस इसकी पिक वगैरह या फोटो वगैरह नहीं आएगी, इसलिए आपको वीडियो देखना है। जल में अनेक कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व व गैसें घुली होती है। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल हानिकारक हो जाता है। इसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। ओके, ये 1 का उत्तर है। फिर वायु प्रदूषण कैसे होता है, सुन लो। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित लावा, चट्टानों के टुकड़े, जल वाष्प, राख, विभिन्न गैसें इत्यादि वायुमंडल को दूषित करते हैं। वनों की आग के कारण राख, धुआं गैसें व वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों के कारण हवा या वायु दूषित हो जाती है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर तीसरा, जल प्रदूषण में से कौन कौन सी बीमारियां होती है? जल प्रदूषण से देखो, जल प्रदूषण से दूषित जल के उपयोग से पीलिया, आंतों के रोग व अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। ओके, तीसरे में क्या, जल प्रदूषण से, यानी जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है? पीलिया, आंतों के रोग, अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। पीलिया, आंतों के रोग और अन्य संक्रामक रोग हो जाते हैं। 1 2 3 हो गए। फिर चौथा, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखो, ये पेज नंबर 14 पे ये ध्यान रखना, ये तीसरे का, ये पहले का, ये चौथे का। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, वरन उसकी मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। इसके घातक परिणाम न केवल वर्तमान प्राणियों को वरन उसकी भावी पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर पेड़ पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध कैसे करते हैं, ये सुन लो। पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सौंप कर हवा को शुद्ध बनाते हैं। पौधों की पत्तियां भी सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक तत्व अपने में समा लेती है और हवा को साफ बनाती है। वापस सुन लो, पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सौंप कर हवा को शुद्ध बनाते हैं। पौधों की पत्तियां भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक तत्व अपने में समा लेती है और हवा को साफ बनाती है। इस प्रकार पेड़ पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। फिर एक प्रदूषण से बचने के उपाय, ये यहाँ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाए, भारी संख्या में वृक्ष लगाए जाए, वनों के विनाश पर रोक लगाई जाए, बस्ती व नगर में समस्त वर्जित स्थानों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जाए। बस्ती व नगर में स्वच्छता व सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। परमाणु विस्फोटों पर पूर्णतः नियंत्रण लगाया जाए। ओके, ये हमारे आज के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आज का गृह कार्य है। बाकी हमारे सब कंप्लीट प्रश्न उत्तर हो गए, यही रहे थे। ये मैंने वीडियो में बता दिए हैं, आप अच्छे से करके अपनी कॉपी चेक करवा देना टाइम पर।